नमस्कार जी, तुसी देख रहे हो पंजाब भारत टाइम। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਣ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਭਵਯ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਕਥਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿय ਅਸ਼ਿष्य ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ कथा का उच्चारण जो इतने किया जा रहा है और वड्डी गिनती के जी संगत श्रद्धालु जोड़े ने वो इतने पहुंचे हुए ने कथा सुनने लई। और मेन खास गल तो यह है कि ये जिन्ने भी परिवार इतने सत्संग के इतने कथा सुनने के लिए पहुंचे हुए ने वो नाल अपने बच्चों को लैके भी पहुंचे हुए ने, क्योंकि बहुत वही वड्डी गल है कि जेडे अज की जी साडी नवीं पीढ़ी जी है उन्होंने अपने धर्म के अपने कल्चर के नाल जोड़न की जी बहुत ही वड्डी जरूरत है। माता पिता ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੁਰੀਤੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜੀਏ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ माहौल है, पूरा पंडाल जरा है जगमग कर रहा है। तुहानू दस कि अज चौथे दिन की जी कथा है इतने की जाती है, श्री मग भगवत कथा जिहदा उच्चारण जरा इतने किया जा रहा है। चौथा दिन है और इस दिन के अज समुंदर मंथन तो लैके कृष्ण जन्म तक जी कथा अज चल रही है। और तुहानू सुनावांगे भी कुछ झलकियां जड़ियां ने तुहानू दिखा रहे हैं। जी तस्वीरां ने तुसीं अपनी स्क्रीन के उपर देख रहे हो, यह अमृतसर रंजीत एवन्यू दुशहरा ग्राउंड दियां ने जिथे दिव्य ज्योति जागरण संस्थान वालों जिहड़ा इत्थे भव्य जिहड़ा पंडाल लगाया गया है और इत्थे कथा का जिहड़ा श्री मग भगवत कथा का जिहड़ा उच्चारण जिहड़ा इत्थे किया जा रहा है। और यह अद्भुत दृश्य जिहड़े तुसीं देख रहे हो और तुहानू अंदर भी लैके चलने पंडाल च भी लैके चलांगे और जी कथा इतने जी की जा रही है वह भी तुहानू सुनाने। विश्वविद्यालय के बारे में और चीजें हैं, लेकिन सागर मंथन का दृश्य भी है ताकि हम इस संसद भवन में विचार मंथन करें, ताकि अमृत रूपी सत्कर्म और सद्विचार बाहर निकल कर आ सके। इसलिए वहां पर यह बनाया गया है। ये सागर मंथन के प्रमाण है। और एक प्रमाण और लीजिए, सूरदास जी ने एक कूट काव्य रचना है उनकी, उस कूट काव्य के माध्यम से उन्होंने ये सारा सागर मंथन का वर्णन किया। कूट किसको कहते हैं रचना में, साहित्य में? कूट कहते हैं पहेली को। कवि जो होता है ना, वो पहेली डालता डालता मनोरंजन के भाव से रचना लिखता है। कूट होती पहेली, गुणोक्ति, यानी कि इस रहस्य को सुलझाना। और ये बड़ी सुंदर बात सूरदास जी ने लिखी, उसमें वो लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण जब छोटे से हैं बाल रूप में, तो वो लिखते हैं जब हरि दधी रिपु हाथ लियो। दधी रिपु, दधी का मतलब दही और रिपु होते शत्रु। दधी का रिपु यानी कि मथानी की बात कर रहे हैं सूरदास जी। जब नन्हे से भगवान कन्हैया ने अपने घर में मथानी को उठा लिया तो वो क्या हुआ? कूट काव्य है, देखिए पहेली भी है और रचना बड़ी मार्मिक लिखी है। वो कहते, और जो खगपति अरि डर, खगपति कहते गरुड़ को, अरि होता है शत्रु। गरुड़ का शत्रु क्या है? वासुकी सर्प। वासुकी सर्प को डर पड़ गया कि भाई जब सागर मंथन हुआ था तो मंदराचल पर्वत के इर्द गिर्द कैसे मेरे शरीर को लपेटा गया, बड़ी रगड़ लगी, बड़ी चोट हुई, फिर से वो सहना पड़ेगा। वो डर गए। और फिर असुरनी शंका, असुरों के मन में शंका आ गई, दैत्यों के मन में यह शंका आ गई कि पहले तो भाई हमारे साथ धोखा हो गया, हमें तो अमृत मिला नहीं, फिर से धोखा ना हो जाए। भगवान ने ये मथानी उठा ली, क्या पता सागर मंथन फिर से करना हो, भगवान ने करवाना हो। और फिर बासरपति आनंद कियो। बासरपति यानी कि दिवस का देवता, दिन का देवता किसको कहते हैं? सूर्य को। वो कहते हैं सूर्य जो है वो प्रसन्न हो गए कि भाई लो अब राहु काल समाप्त हो जाएगा। राहु केतु की
उनके द्वारे न्यारे प्रभु कर देंगे मोहिनी रूप लेकर, और मेरा सारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। और फिर कहते हैं विदुकी सिंधु संकुचिति, यानी कि सिंधु समुद्र देवता के मन में संकोच आ गया कि भाई पहले तो 14 रत्न यहाँ से प्रकट हो गए, अब मैं रत्नों को कहाँ से दोबारा निकालूं। और शिव सोचत गरलादिक किम जात पियो, भगवान भोलेनाथ के मन में आ गया फिर से गरल, यानी कि फिर से विष का पान करना पड़ेगा मुझे, फिर से नीलकंठ बनना पड़ेगा। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि एकन दुख एकन सुख उपजय, ऐसा क्या विनोद कियो। हे प्रभु, ये क्या हो विनोद कर दिया आपने, मथानी उठाई है बाल रूप में, और देखो एक को सुख मिल रहा है, एक को दुख मिल रहा है। सुख किसे मिला? कमलापति प्रफुल्लित अंग हित स्मियो, अर्थात सद्गुरु आशुतोष ने आकर ऐसा मंच सजाया, सद्गुरु आशुतोष ने आकर ऐसा सबसे पहले जय श्री कृष्णा। पूरे शहरवासियों को, सनातन प्रेमियों को, प्रभु प्रेमियों को जय जय श्री कृष्णा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम दुशहरा ग्राउंड डी ब्लॉक अमृतसर में चल रहा है। आज कथा का चौथा दिन है और आज कृष्ण जन्म उत्सव इस भव्य पंडाल में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की परम शिष्या कथा व्यास साध्वी वैष्णवी भारती जी, जो विशेष रूप में अमृतसर में पधारे हुए हैं और भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवा रहे हैं। आज के जो युग है, इंटरनेट का युग है, लाइव टेलीकास्ट भी चल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो आज की जनरेशन है, नई जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं अपने संस्कृति से दूर होती जा रही है। उनके लिए क्या मैसेज? मैं ये कहूँगा कि ये कथा गागर में सागर है। जो भी भक्त यहाँ पर पहुँचेगा समस्त प्रश्नों के आंसर उसको प्राप्त होंगे। जो भी परिवार यहाँ पर पहुँचेगा, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, उनको इसी पंडाल में कह लीजिए कि संस्कार शाला भी है, कथा स्थल भी है और हर एक प्रकार का यहाँ पे आनंद है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की परम शिष्या कथा व्यास साध्वी वैष्णवी भारती जी पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, नशा उन्मूलन को लेकर के, यूथ सशक्तिकरण को लेकर के, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र भक्ति को लेकर के अलग अलग विषयों पर श्रीमद् भागवत कथा का मिश्रण जो है वो भक्तजनों को पिला रहे हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा 16 से 22 तारीख तक शाम 6 से रात्रि 9 बजे तक दुशहरा ग्राउंड डी ब्लॉक में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सब आएं और कथा का रसपान करें। कथा के पश्चात लंगर भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप पहुंचिए। आपका हार्दिक अभिनंदन है, साधुवाद है, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। भगवती कथा का जरा शुभारंभ किया गया है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, बहुत ही खुशी का दिहाड़ा है। अज असी भागवत कथा दे इस पंडाल के अंदर कथा श्रवण करन आए हाँ। आके बहुत ही मन खुश होया, बहुत ही मन को शांति मिली है कि इस कथा का आयोजन दिव्य ज्योति जागृत संस्थान वालों जिहड़ा एडा वड्डा पंडाल लगा के भव्य आयोजन किया गया है और लोग जिहड़े है होम होम आके इस कथा का आनंद लै रहे हैं। बहुत ही वधिया उपराला दिव्य ज्योति जागृत संस्थान वालों ये किया गया। असी शिवाला बाग भाइयां ट्रस्ट वालों इन्हों बहुत बहुत शुभकामनावां दिंदे हां और साडे कोलों जिस तरह का भी सहयोग ये संस्था चाहेगी असी उन्होंने देंगे। नौजवान पीढ़ी ਜਿਹੜੀ अपनी अगली जनरेशन है उन्होंने लिए किन्ने जरूरी है ਇਹੋ ਜਿਹੇ कार्य? ये कथावां नवी जनरेशन वास्ते बहुत ही उपयोगी है क्योंकि जिहड़ी अपनी नौजवान पीढ़ी है, नवी पीढ़ी है,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਕਥਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ। ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਿਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ो, अपनी संस्कृति ਨੂੰ अपनाओ। यही साडा संदेश है। ही देवता फिर से युद्ध में जीत गए। ये सागर मंथन यहाँ संपन्न हो गया। और भक्तजनों, लेकिन अमृत निकला। ये अमृत क्या है? ऐसे ही वो कलश लेकर निकले जिसे कुंभ कहते, घड़ा कहते हैं। ऐसे ही घड़ा कुंभ जिसमें अमृत है वो कहीं बाहर नहीं, वो हमारे इसी मानव शरीर के अंदर भगवान ने फिट किया हुआ है, भगवान ने लगाया हुआ है हमारे शरीर के अंदर। और आप कहेंगे कहाँ? इस स्थान पर। इस स्थान को गगन मंडल कहा गया और हमारे महापुरुषों ने कहा गगन मंडल अमृत का कुआं, ताहा ब्रह्म का वासा, सगुरा होवे भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास ऐसे गुरु हैं और तुम्हारे पास ब्रह्म ज्ञान की विधा है, युक्ति है, जिसके माध्यम से इस गगन मंडल में अमृत है, अमृत की बूंद बूंद बरस रही है, तुम उसका पान करोगे और अमर हो जाओगे। अपने अंदर की जो दिव्य ऊर्जा का ह्रास करने वाले लुटेरे हैं, मन है, इंद्रियां हैं, तुम इससे उनका बचाव कर सकोगे। उस अमृत का पान करना है। इस अमृत का प्रमाण आपने, जैसे आप जाते भगवान शिव के मंदिर में तो शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटकता हुआ आपने देखा होगा, उसमें से बूंद बूंद जल की निकलती है। ये कैसे कलश आया यहाँ पर आप जानते हैं? हमारे भारत देश के एक खगोलज्ञ, गणितज्ञ, दार्शनिक हुए जिनका नाम है वराहमिहिर। वराहमिहिर जी उज्जैन के रहने वाले थे और बहुत बड़े आविष्कारक थे। अब उन्होंने एक जल घड़ी का आविष्कार किया, उसे जल घटी भी कहा गया हमारे पुराणों में। और जब उसका उन्होंने आविष्कार किया, उसमें से बूंद बूंद जल की निकलती थी, तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले ये आविष्कार को भेंट के रूप में मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में लेकर जाऊंगा और भगवान को ये समर्पित कर दूंगा। जैसे वो वहां पर पहुंचे और तब उन्होंने वहां के पुजारी जी को वो जल घटी दे दी। अब पुजारी जी जो थे वो साधारण नहीं थे, वो तत्वज्ञानी थे।